केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी के दौरे का दूसरा दिन आज। अभी तक ये दौरा सिर्फ 2 दिनों के लिए था, लेकिन यहां आने के बाद उनके दौरे को 1 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। अब ये दौरा कुल 3 दिनों के लिए हो गया है। एक तरफ जहां कल दोपहर बाद अपने दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सबसे पहले जिले के नवनिर्मित 19वें थाने भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना का उद्घाटन और शुभारंभ कर जनता की सेवा में समर्पित किया। उसके बाद अमेठी सांसद महोदया जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंची, जहां पर एल्मिको के सहयोग से दिव्यांगों के लिए नॉर्मल ट्राईसाइकिल मोटर वाली ट्राईसाइकिल के साथ कृत्रिम अंग और उपकरण अपने हाथों से प्रदान किया। तत्पश्चात वह देर शाम भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंची, जहां पर जिले के भाजपा पदाधिकारियों के साथ उन्होंने लंबी बैठक किया। ये बैठक काफी देर चली। बताया जा रहा है कि आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी पदाधिकारी के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने सभी पदाधिकारी को टास्क प्रदान किया। तत्पश्चात वह देर रात करीब 9 बजे बीजेपी कार्यालय गौरीगंज से निकलकर अमेठी कस्बे के बाईपास पर पहुंची, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली में अपना भाग्य आजमाने आए नौजवानों को मुफ्त में भोजन कराया जा रहा था। वहां पर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्टॉल पर खड़े होकर अपने हाथों से बच्चों को भोजन परोसा। इस दौरान बच्चों ने भी भारत माता जय के नारे लगाए। इसके बाद अंत में अमेठी सांसद का काफिला मुंशीगंज स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के गेस्ट हाउस जाने के लिए रवाना हो गया। इसी गेस्ट हाउस पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया और अब यहीं से आज उनके 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। HAL गेस्ट हाउस से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सुबह 11 बजे निकलेंगी और वह भेंटुआ ब्लॉक के रामदेपुर गांव जाने के लिए प्रस्थान करेगी। पूर्वाह्न 11:15 बजे केंद्रीय मंत्री रामदेपुर में आयोजित जन संवाद विकास यात्रा में पहुंचेगी, जहां पर जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान वह जन समस्या को भी सुनेंगी तथा उनका निस्तारण करेगी। यहां पर वह आधे घंटे तक रुकेंगी। उसके उपरांत 11:15 बजे वह भेंटुआ ब्लॉक के रामदेपुर गांव से अमेठी ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत सरायखेमा गांव जाने के लिए रवाना हो जाएंगी। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री का काफिला अमेठी ब्लॉक के अंतर्गत सरायखेमा गांव पहुंचेगा, जहां पर अमेठी सांसद जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से अमेठी की जनता से जुड़ेंगी। यहां पर भी वह कुल आधे घंटे का समय जनता के बीच गुजारेंगी। तत्पश्चात 12:30 बजे ग्राम सभा सरायखेमा से अमेठी ब्लॉक के ही लोनियापुर गांव के लिए निकल जाएंगी। दोपहर 12:45 बजे वह लोनियापुर गांव में आयोजित जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेगी। इस कार्यक्रम में भी वह कुल आधे घंटे उपस्थित रहकर जनता से रूबरू होंगी। दोपहर 1:15 बजे स्मृति ईरानी लोनियापुर गांव से अमेठी ब्लॉक के ही पीठीपुर गांव के लिए निकल जाएंगी। दोपहर 1:30 बजे उनका काफिला अमेठी ब्लॉक के पीठीपुर गांव में पहुंच जाएगा, जहां पर वहां जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करेगी। यहां पर भी उनका कुल आधे घंटे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके बाद अपराह्न 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय केंद्रीय मंत्री के लिए लंच हेतु आरक्षित है। अपराह्न 3 बजे के करीब वह पीठीपुर गांव से धनापुर गांव ब्लॉक अमेठी के लिए प्रस्थान करेगी। अपराह्न 3:15 बजे अमेठी सांसद धनापुर गांव के जन संवाद विकास यात्रा कार्यक्रम में पहुंच जाएंगी, जहां पर वह शाम पर 4 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत अमेठी ब्लॉक के ही धनापुर गांव से सरैया दुबान गांव के लिए रवाना होंगी और शाम 4 बजे वह सरैया दुबान गांव में पहुंचकर जन संवाद विकास यात्रा के माध्यम से अमेठी की जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण एवं निस्तारण करेगी। यही आज उनके दूसरे दिन का अंतिम कार्यक्रम होगा। यहां पर भी उनका कार्यक्रम आधे घंटे का लगा हुआ है। शाम 4:30 बजे तक सरैया दुबान गांव में रहेंगी।
तत्पश्चात वहां से मुंशीगंज स्थित HAL गेस्ट हाउस पर जाने के लिए निकल जाएंगी और शाम 5 बजे वह HAL गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगी तथा वहीं पर रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद कल अर्थात 30 दिसंबर 2023 को यहीं से अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे के तीसरे दिन के कार्यक्रम हेतु रवाना होंगी। इस काउंटर पे आप लोग रख लीजिए। आइए भैया, आइए इधर आइए। आगे भैया, आगे बढ़ते रहिए। इधर आ जाइए, भैया थोड़ा साइड हो जाओ। इधर आइए, आइए पीछे हो जाइए। आइए आइए आगे आगे। इसको बंद कर दीजिए। आगे आगे। अरे बाहर चले आइए। और ये चंदन कुमार जी हैं। मैं चाहूंगा कि और चंदन जी, ये दादा राम प्रसाद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, वरिष्ठ हैं। प्रभारी जी बगल में है, प्रभारी मंत्री जी, आप उनको बुके सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गररी जी वहाँ प्रभारी जी को आदेश प्रभारी। और मैं चाहूंगा कि एक इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने का श्रेय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आप अपने स्थान में बैठ जाए सब लोग। मैं सीधे बहुत ज्यादा मैं आज और नीचे करो, और नीचे करो यार। भारत सरकार को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 3 कैंप लगाकर लगभग 2000 हमारे दिव्यांग भाई बहन और बच्चों को भारत सरकार ने, नरेंद्र भाई ने सहयोग दिया है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की मुफ्त मेडिकल व्यवस्था कराती है। 10,000 जनौषधि केंद्र के माध्यम से बाजार से 80-90% कम के दाम पर दवाइयाँ गरीब को, मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलती है। इसी श्रृंखला में आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में मैंने चीफ मेडिकल ऑफिसर को सार्वजनिक ये निवेदन किया कि पूरे क्षेत्र में विशेष दिव्यांग जनों के लिए मेडिकल कैंप्स न्याय पंचायत स्तर लगाए जाएं, जिसमें जनौषधि केंद्र के भी प्रतिनिधि उपस्थित हों, ताकि दिव्यांग जनों को न सिर्फ डॉक्टरी सहयोग और सहायता मिले, बल्कि साथ ही जो दवाई की प्रिस्क्रिप्शन हो उसकी भी वहीं पे कार्रवाई जनौषधि केंद्र के माध्यम से हो जाए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिला के हमारे मेडिकल ऑफिसर ने, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और अगले हफ्ते से ही दिव्यांग जनों के लिए विशेष मेडिकल कैंप्स अमेठी लोकसभा क्षेत्र में शुरू। दीदी भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी जी, कैसे देख रही हैं आप? नाम जोड़ा है, ये क्या भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं, सुना है आजकल वो न्याय का ढोंग कर रहे हैं।